हेलो, वेलकम टू क्षेत्र। अधिकांश सामाजिक क्षेत्रकों को पुनर्संरचित कर रही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि विश्व स्तरीय व्यापार वार्ताएं अब डिजिटल क्षेत्र पर दृष्टि डाल रही है। इस प्रयास के साथ कि एकांतिक रूप से उपनिवेशन करें। विकासशील देशों के बड़े आंकड़े बिग डाटा मुक्त रूप से संग्रहित या खनित किए जाते हैं, यानी कलेक्टेड और माइनिंग किया जाता है डाटा का। विकसित देशों में उन्हें डिजिटल आसूचना यानी डिजिटल इंटेलिजेंस के रूप में रूपांतरित कर दिया जाता है। यह इंटेलिजेंस, आसूचना का मतलब इंटेलिजेंस होता है, विभिन्न क्षेत्रकों को नियंत्रित करना, एकाधिकार परक किराया वसूल कर देती है। उदाहरण के लिए टैक्सी कैब सेवा प्रदान करने वाली एक बड़ी विदेशी कंपनी कारों और चालकों का सिर्फ नेटवर्क नहीं है, यह जाने आने, लोक परिवहन, सड़कों, यातायात, नगर की घटनाओं, यात्रियों और चालकों की वैयक्तिक व्यवहार परक विशिष्टताओं आदि से संबंधित डिजिटल इंटेलिजेंस ही है। तो ये कहने का मतलब ये है, आप ये कह रहे हैं कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त परिच्छेद से सर्वाधिक निश्चयात्मक रूप से उपलक्षित होता है। उपलक्षित का मतलब इम्प्लाइड, इम्प्लाइड होता है, और सर्वाधिक निश्चयात्मक मोस्ट डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली, डेफिनेटली, है ना। तो मोस्ट डेफिनेटली एम्प्लॉयड कौन सा है, सबसे ज्यादा इसमें से कौन मोस्ट डेफिनेटली एम्प्लॉयड है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मोस्ट डेफिनेटली एम्प्लॉयड या सर्वाधिक निश्चयात्मक उपलक्षित होता है। एम्प्लॉय होता है, मतलब इससे आगे बढ़ के बात होती है, इससे निकल के आता है, ये कहने का मतलब है। एम्प्लॉयड का मतलब होता है इससे निकल के आना। तो डिजिटल दिवक्स में न बड़े आंकड़े मुख्य संसाधन होते हैं। दिवक्स मतलब ये है स्पेस, डिजिटल स्पेस में बड़े आंकड़े मुख्य संसाधन होते हैं। ये डिजिटल स्पेस की बात कही जा रही है, ये है डिजिटल स्पेस, इसका मतलब होता है स्पेस। बड़ी से बड़े आंकड़े सृजित होते हैं, यानी बड़ी इकोनॉमीज है वो बिग डाटा को क्रिएट करते हैं, ये लिखा हुआ है। बड़े आंकड़ों तक पहुंच विकसित देशों का विशेषाधिकार है। विशेषाधिकार वैसी कोई बात तो है नहीं कि विशेषाधिकार हो, किसी एक का विशेषाधिकार हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि किसी एक का विशेषाधिकार है। जा सकती है, क्यों छोटे देश में ने क्या गुनाह किया है कि उनका कुछ अधिकार ना हो, अब बड़े देशों का इस पे विशेषाधिकार हो जाए। बड़े आंकड़ों तक पहुंच तथा स्वामित्व विकसित देशों की विशेषता है, स्पेशलिटी है, ये कि जो बड़े डाटा है उस पे उनकी कोई स्पेसिफिक विशेषता है, उनकी स्पेशलिटी है, और उनका स्वामित्व जो है उनके पास होनी चाहिए। तो इस हिसाब से ये तो हो नहीं सकते, और ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। बड़ी व्यवस्थाओं से बड़े आंकड़े, अर्थव्यवस्थाओं से बड़े आंकड़े सृजित होते हैं। आंकड़ों का सृजन बड़ी अर्थव्यवस्था वाले दूसरे जगह से कर सकते हैं। ये बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं है। ये डिजिटल स्पेस में बड़े आंकड़े मुख्य संसाधन होते हैं। बिल्कुल ये एक बड़ा रिसोर्सेज होता है, रिसोर्स होता है जिसके कई सारे से कंट्रोल किया जा सकता है किसी दूसरे को, और उसे बेचा भी जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये पहला जो ऑप्शन है ये ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सटीक है, और यही इसका मोस्ट डेफिनेटली एम्प्लॉयड रिजल्ट हो सकता है।